हेलो बच्चों। तो आप लोग को दो क्वेश्चन दिया था ना होमवर्क में, दो क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में, ठीक है। एक क्वेश्चन का मैं भी सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। एक का अभी नहीं दे रहा क्योंकि अभी जो मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी जो समय हो रहा है वो 12:39, ठीक है। रात के 12:39 हो चुका है और थोड़ा समय का कमी है, इसलिए एक ही का अभी सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अगला सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप इसको देख लो। क्वेश्चन क्या कह रखा था मैंने, क्वेश्चन इनफैक्ट आपको पिछले लेक्चर में मैंने पूछा था। पिछले लेक्चर के सबसे लास्ट में मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछा था, उसमें से पहले वाले का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देख लो। बच्चों, क्वेश्चन बोला था कि फाइंड आउट करना था आपका मैग्नीट्यूड, नेचर एंड पोजीशन, ठीक है। तीन चीज पूछा गया था, मैग्नीट्यूड बताओ, नेचर बताओ और पोजीशन बताओ थर्ड चार्ज का, ठीक है। तीसरा जो चार्ज होगा उसका आपको मैग्नीट्यूड, नेचर और पोजीशन बताना है, इस प्रकार से कि तीनों चार्जेज आपके इक्विलिब्रियम में हो। बच्चों, इससे पहले जो हम लोगों ने पिछले क्लास में, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे, उसमें मैं क्या कर रहा था, उसमें मैं जब आपको क्वेश्चन दे रहा था तो मैं इनफैक्ट आपको एक चार्ज दे रहा था, ठीक है। और मैं बोल रहा था कि बताओ वो चार्ज किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में होगा। बट बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है कि हमें सिर्फ वो चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं चाहिए, हमें इनफैक्ट वो चार्ज तो इक्विलिब्रियम में चाहिए ही चाहिए, उसके साथ ही साथ आपके बाकी के दोनों चार्ज भी आपके क्या होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है वो पिछले लेक्चर के क्वेश्चन में और जो मैंने होमवर्क दिया था उस क्वेश्चन में, वो आपका ये मेन डिफरेंस है, ओके। अब रही बात इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो देखो जल्दी से सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट अपन वही लगाएंगे जो अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं। बच्चों, सबसे पहला बात ये होगा कि मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों चार्जेस का पोलरिटी क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि अगर अपोजिट है तो इन दैट केस जो आपका इक्विलिब्रियम बनता है वो दोनों चार्जेस के बाहर बन रहा होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा था। इनफैक्ट मैंने आपको ये भी बोला था कि और उसका पोजीशन कहाँ पे होता है, तो उसका पोजीशन छोटे वाले चार्ज के पास में हो रहा होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकलेगा कि जो अपना थर्ड वाला जो चार्ज होगा, वो थर्ड वाला चार्ज हो ना हो कुछ इधर होगा, ठीक है। मान लो कि थर्ड वाला चार्ज आपका यहाँ पे है। अब रही बात कि आपसे उसका नेचर भी पूछ रखा है कि बताओ प्लस होगा कि माइनस होगा। बट बच्चों, मैंने आपको एक पॉइंट बता रखा था कि मैटर नहीं करता ना, कोई मैटर नहीं करता कि प्लस हो कि माइनस हो, आपका जो पोजीशन रहता है वो फिक्स रहता है, ठीक है। पोजीशन क्या रहता है आपका, फिक्स रहता है। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं, सबसे पहले काम करते हैं ना बच्चों कि पोजीशन निकाल लेते हैं, ठीक है। पहला हम लोग का मेन एम क्या होगा कि हम लोग पोजीशन फाइंड आउट करते हैं कि उस चार्ज का पोजीशन क्या होगा। अपन बाद में बात करेंगे कि नेचर क्या होना चाहिए, बट फिलहाल के लिए अपन सबसे पहला अपन क्या काम करते हैं कि पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। तो मान लो कि इस वाले चार्ज से अगर ये दूरी x है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इनफैक्ट आपका l प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका l प्लस एक्स के बराबर, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसको इक्विलिब्रियम में करना है, ठीक है। अब अगर हमें इसको इक्विलिब्रियम में करना है तो अगर आप ध्यान से देखो, फिलहाल के लिए ना, फॉर राइट नाउ, अभी मैं क्या कर ले रहा हूँ, मान ले रहा हूँ ना इसको, ठीक है। मैं अपने मन से मान ले रहा हूँ प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। बट ध्यान देना, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, अभी मैं कंक्लूड नहीं कर रहा। बट हमें ये पता है कि प्लस रहे चाहे माइनस रहे, उसके पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मैंने आपको पॉइंट पिछले क्लास में बता दिया कि चाहे यहाँ पे प्लस रखो चाहे आप माइनस रखो, जो आपका पोजीशन है उस पोजीशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ओके। बच्चों, आप चाहो तो प्लस क्यू लेके सॉल्व करो या फिर माइनस क्यू लेके सॉल्व करो, एक्स तो आपका सेम आएगा। बाद में हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि उसका नेचर क्या होगा, वो अपन बाद में डिसाइड करेंगे। बट फिलहाल के लिए अपन सिंपल प्लस क्यू लेकर के भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको मैं प्लस क्यू ले लूँ बच्चों, तो ध्यान से अगर देखो तो ये क्यू वाला इसको दूर भगाएगा और ये -16 क्यू वाला इसको पास बुलाएगा, ठीक है। इस कारण से ये दोनों के दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब अगर बैलेंस होंगे तो हम लोग अगर फोर्स को बैलेंस करके इक्वेट कर ले, तो अगर मैं इस क्यू के कारण से बोलूँ इस पे फोर्स, तो क्या हो जाएगा के इंटू का स्मॉल क्यू, और इसका अपन ने फिलहाल मान लिया है क्यू, और इनके बीच का जो दूरी है वो दे रखा, ले अपने मान रखा एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसके कारण से अगर बात करें तो हो जाएगा के, और इनटू का ये वाला जो चार्ज है आपका 16 क्यू है, और ये वाला जो चार्ज अपना क्यू है, और डिवाइड बाई कितना हो गया, तो डिवाइड बाई आपका एल प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया, ओके। अब एक काम करते हैं, ये के क्यू क्यू कैंसिल, ये के क्यू और क्यू कैंसिल। तो अगर अपन यहाँ से सॉल्व करें तो आफ्टर सॉल्विंग कर लेते हैं ना, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको करेंगे तो अपना आ जाएगा एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 16x² के बराबर, ओके। अगर इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा एल प्लस एक्स और ये आ जाएगा 4x के बराबर।
तो इनफैक्ट अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करो तो आई थिंक कि x बराबर जो अपना आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी इक्वल टू 4/3, सॉरी l/3, ठीक है। मतलब हमें ये पोजीशन मालूम चल गया कि जो पोजीशन होगा वो l/3 होगा, ठीक है। चलो हमें पोजीशन मालूम चल गया, एक पार्ट तो अपन ने निपटा लिया, ठीक है। अब रही बात कि इसका नेचर क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। अब बच्चों अपन बात करते हैं नेचर में, ठीक है। नेचर में बात करने से पहले हम लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि हमें तीनों के तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में चाहिए। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको लाइव क्लास में कराया था उसमें हम लोग सिर्फ क्या कर रहे थे कि जो तीसरा वाला चार्ज था उसको सिर्फ अपन इक्विलिब्रियम में चेक कर रहे थे। बट ये क्वेश्चन डिफरेंट इस प्रकार से है कि मुझे ये क्यू वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में चाहिए, ये वाला भी इक्विलिब्रियम में चाहिए और ये वाला भी इक्विलिब्रियम में चाहिए, ठीक है। अब रही बात, अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअल में नेचर के बारे में, ठीक है। तो अब सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि इसको तो आप प्लस क्यू रखो चाहे माइनस क्यू रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भाई साहब तो इक्विलिब्रियम में रहेंगे रहेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देख रखा था कि आप चाहे तो इसको आप प्लस क्यू रखो चाहे माइनस क्यू रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस वाले चार्ज को। बट ध्यान से अगर आप समझो पॉइंट को, तो इसको भले ही फर्क नहीं पड़ता बट इसके इक्विलिब्रियम में फर्क पड़ेगा। आप देखना कैसे पड़ेगा, जैसे मान लो सबसे पहले हम लोग इसको मान के चलते हैं कि प्लस क्यू है, ओके। अब अगर ये प्लस क्यू है बच्चों तो इस चार्ज को क्या करेगा, अगर इस प्लस क्यू के नजरिए से देखो तो इस वाले चार्ज को बोलेगा कि तुम दूर जाओ, और ये -16 क्यू क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि तुम मेरे पास आओ। तो आप देख पा रहे हो कि इस कारण से ये वाला जो चार्ज है आपका इक्विलिब्रियम में अब नहीं रह पाया है, ठीक है। इसका मतलब कि ये प्लस क्यू ना रह करके क्या होना चाहिए, माइनस क्यू रहना चाहिए। माइनस क्यू पे चेक कर लेते हैं, अगर माइनस क्यू रहा इन दैट केस क्या होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो माइनस क्यू अगर रहा तो गौर से अगर देखो तो ये प्लस माइनस क्यू क्या बोलेगा, माइनस क्यू उसको बोलेगा भैया तुम मेरे पास में आओ, ठीक है। माइनस क्यू क्या बोलेगा कि तुम मेरे पास में आओ, और ये -16 क्यू भी क्या बोलेगा कि तुम मेरे पास में आओ। इस प्रकार से ये वाला चार्ज आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये मालूम चल गया कि माइनस क्यू रहेगा, क्योंकि ध्यान दो इस वाले के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वाले के लिए प्लस क्यू रहे चाहे माइनस क्यू रहे, ये भाई साहब इक्विलिब्रियम में रहेंगे, हम लोगों को पता है। तो ये आपका प्लस क्यू तो आपका कैंसिल मेरे गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया इसको भी चेक करके दिखा दो, तो इसको भी चेक कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखोगे माइनस क्यू, तो ये माइनस क्यू और ये आपका क्या है -16 क्यू, तो इसको बोलेगा भैया तुम दूर जाओ, और ये वाला जो क्यू है ये क्या बोलेगा भैया, बोलेगा तुम पास में आ जाओ। तो इस प्रकार से ये वाला भी इक्विलिब्रियम हो गया। मतलब कि हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया है माइनस का क्यू, दिस इज द बिल्कुल करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है ना। तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा नेचर होगा बच्चों, वो माइनस का क्यू होगा, मतलब कि आप कह सकते हो कि निगेटिव नेचर होगा, ठीक है। ये हो गया अपना दूसरा पार्ट। अब रहा बात मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कि हमें इस क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इस क्यू का एक्चुअल वैल्यू क्या हो रहा होगा, ओके। अब एक काम करते हैं ना कि इस क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम लोगों ने एक काम तो कर लिया बच्चों कि पहले पॉइसन निकाल लिया, फिर हम लोगों ने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि इसका नेचर क्या होगा, ठीक है। और हमें ये पता है कि अगर ये माइनस क्यू रहा तो ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में है, ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में है और ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में है। अब अपन करते क्या है, ध्यान से अगर आप समझो तो मैं क्या कहता हूँ कि हमें निकालना है अभी क्यू का वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्यू का वैल्यू निकालना है, तो हमें बच्चों ये चीज पता है ना, हमें ये चीज तो पता है कि अब ये जो छोटा वाला जो क्यू दिख रहा है ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि हम लोगों ने माइनस क्यू इसलिए लिया था क्योंकि हमें तीनों के तीनों चार्जेज इक्विलिब्रियम में हो। तब हमें मालूम चल गया कि ये वाला भी इक्विलिब्रियम में, ये वाला भी इक्विलिब्रियम में और ये वाला भी इक्विलिब्रियम में। अब चूंकि हमें क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैं इस छोटे क्यू को पकड़ रहा हूँ, आप चाहो तो इसको भी पकड़ के सॉल्व कर सकते हो, बट मैं इस छोटे क्यू को पकड़ रहा हूँ। तो बच्चों अगर इस छोटे क्यू को पकड़ूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि इस छोटा क्यू चूंकि ये इक्विलिब्रियम है, तो चूंकि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये माइनस क्यू इसको क्या बोलेगा, माइनस क्यू बोलेगा भैया तुम मेरे पास में आओ, ठीक है। तो ये मैं बोल दूंगा फोर्स जो कौन लगा रहा है, तो फोर्स लगा रहा है जो माइनस क्यू वाला लगा रहा है। और ये वाला क्या बोलेगा, ये बोलेगा भैया तुम मेरे पास में आओ। तो ये कौन फोर्स लगा रहे थे, फोर्स लगा रहा माइनस का 16 क्यू वाला। और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये वाला इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ से इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अब गौर करो, इसको इसको ध्यान में रखना ना, इसको ध्यान में रखना। अगर इसके लिए बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, बोलूंगा के इनटू का इसका चार्ज है क्यू, और लेफ्ट में इसको कौन बुला रहा है, ये वाला बुला रहा है, तो मैं बोलूंगा क्यू, और अपॉन इनके बीच का दूरी कितना है, तो दूरी है आपका एक्स, ठीक है। तो फिलहाल हमें x का वैल्यू पता है, उसको मैं बाद में रख लूंगा, ठीक है। तो जगह एक्स स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा, इस वाले के लिए अगर बात करो तो ये हो जाएगा k, साथ में जाएगा 16 क्यू, और ये वाला हो जाएगा आपका q, और डिवाइड बाय आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना था, ये l था ना, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमने x का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है ना। अगर आप यहाँ पे गौर दो तो k से k को निपटा दो,
इस क्यू से एक क्यू को निपटा दो। ओके, अब हमें एक्स का वैल्यू पता है कितना है, L/3 है, तो हम अपन क्या करते हैं यहाँ पे क्यू एक्स स्क्वायर का जगह पे क्या रख लेंगे, एल स्क्वायर, और 9 चला जाएगा ऊपर, और ये आपका आ जाएगा 16 क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ओके, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर को निपटा दो। तो बच्चों यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जो अपना क्यू का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ये आ जाएगा आपका 16 क्यू अपॉन 9 के बराबर। बट एक चीज ध्यान देना कि इसका साइन क्या हो रहा है, इस क्यू का साइन एक्चुअली में क्या है वो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले फाइंड आउट करके रखा है कि क्या है, माइनस साइन के साथ है, तो अपन ने यहाँ पे इसको माइनस साइन लगा लेना। ठीक है, तो बच्चों ये वाला हो जाएगा आपका फाइनल जो वैल्यू होगा। मैग्नीट्यूड वाइज अगर बोलो तो 16 क्यू/9 होगा, बट अगर विथ साइन डिनोट करोगे तो -16 क्यू/9 आप बोल रहे होगे। और इसका पोजीशन क्या होगा, तो इसका पोजीशन यहाँ से आपका L/3 होगा। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपका फाइनल आंसर पहले वाले क्वेश्चन का। ठीक है, थोड़ा सा समय का अभाव है, इस कारण से अभी दूसरे वाले का सोल्यूशन नहीं दे पाया, बट बच्चों द पॉइंट इज व्हाट कि अपन अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे होंगे, और मैं ऐसे रेगुलर बेसिस पे दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो तो मुझे इस क्वेश्चन को लगभग सॉल्व करने में 11 मिनट लगा, बट ऐसे लगता नहीं, बट चूंकि मुझे आपको समझाना था इसलिए इतना समय लगा। अब सोचो यही 11 मिनट अगर अपन लाइव क्लास में लगा रहे होते तो थोड़ा सा टाइम का कमी है ना, दैट्स वाई हम लोग ये वाला काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपन करते रहेंगे, बट द पॉइंट इज कि अगर मैं आपको होमवर्क दूं तो कम से कम आप एक बार उसको ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि जो होमवर्क दूंगा वो अच्छे लेवल का होगा, और चूंकि तुम्हारा मास्टर भी डेडिकेटेड है, तुम्हारा मास्टर भी तुम्हारे प्रति समर्पित है, इसलिए अभी का जो टाइमिंग है वो 12:51 हो रहा है AM। ठीक है, तो अगर मैं इतने रात को अगर आपके लिए ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपके भविष्य भविष्य को लेकर के थोड़ा सा हमें चिंता है, बिल्कुल चिंता है भाई साहब। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी चिंता दिखाओ, पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा अच्छे से करो। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, दूसरे वाले क्वेश्चन का मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप इसको समझो, और अगर समझ में आ जाओ तो एक बार जरूर बताना ना कि हाँ समझ में आ गया है। ठीक है, उससे हमें मतलब मालूम चल जाता है कि चलो ठीक है, मालूम चल गया आपको, ठीक है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, बाय बाय बच्चों।